अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एंजल मोहम्मद रमज़ा साहब के हवाले से मेरे भाइयों बहनों एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आपको पता है कि एंजल साहब के ख़िलाफ़ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक फ़ैसला सुनाया था। हालांकि वो फ़ैसला नहीं सुना सकते, जस्ट एक राय दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने एंजल साहब के साथ नाइंसाफ़ी की और फ़ैसला सुनाया। अब वो फ़ैसला किस तरह से जो सुनाया गया वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मुफ्तियान किराम की पहले ही जो वीडियोज़ आ गई थी कि भाई कौंसिल एंजल मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला देगी, और उनके जो मेंबर्स हैं उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भई आप बेफ़िक्र रहें, हम एंजल मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ ही काम करेंगे। तो सबको पता है कि एंजल साहब के ख़िलाफ़ पूरे प्लान के तहत जो फ़ैसला सुनाया गया, ठीक है। अब ये बात मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि हर बंदा जो ये बात कह रहा है, और उलमा किराम की जो वीडियोज़ मौजूद है जहाँ पर वो खुद जो इन बातों को माने हुए हैं। खैर, अब इसी फ़ैसले को आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था। तो उसके हवाले से मेरे भाइयों बहनों फ़ैसला आ चुका है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कौंसिल के फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया है, कलअदम करार दे दिया है, रिजेक्ट कर दिया है कि भाई अब जब वो किसी भी सरकारी अदारे में, यानी कि अदालत में हो या फिर FIA में या फिर पुलिस में, कोई भी अदारा कौंसिल के इस फैसले को रेफरेंस के तौर के ऊपर पेश नहीं कर सकता, क्योंकि कौंसिल के पास कोई भी इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह जो अपनी राय पेश करे। तो ये आप देख लें कि जो मुखालफिन के वकला हैं, यानी कि एंजल साहब के मुखालफिन के जो वकला हैं, वो जहाँ पर भी जाते थे, यानी कि सेशन कोर्ट के अंदर या फिर और मामलात, तो फिर वहाँ पर वो कौंसिल का फ़ैसला सुनाते थे कि भाई देखो जी, सरकारी हमारे पास फ़ैसला मौजूद है, सरकारी मोहर लगी हुई है, सरकारी इदारे ने फ़ैसला सुना दिया है। तो इस तरह एक प्रेशर डालने की कोशिश करते थे। तो आपको पता है कि रिसेंटली जो एंजल साहब की सेशन कोर्ट के अंदर जो बेल के लिए बहस हुई थी ना, तो वहाँ पर भी जज साहब ने कौंसिल के फ़ैसले को पढ़ के सुनाया, यानी कि कौंसिल के फैसले को जब वहाँ पर पढ़ के सुनाया, तो यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि कितनी ज़्यादा उस फैसले को अहमियत दी हुई थी। तो अब आप देख लें कि उस फैसले को खारिज कर दिया गया है। और ये मैं कहता हूँ कि एंजल मोहम्मद रमज़ा साहब की, उनकी लीगल टीम की, उनके स्टूडेंट्स की ये बहुत बड़ी जीत है। इस पर अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। और मैं कहता हूँ कि एंजल मोहम्मद रमज़ा साहब अपने केस के हवाले से ये पहला केस जो वो जीत चुके हैं। एक तो वो एंजल साहब का केस चल ही रहा है, लेकिन उसमें ये जो वाला पहलू था ना, कौंसिल के खिलाफ है, ये केस एंजल मोहम्मद रमज़ा साहब जीत चुके हैं। तो अब उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला एंजल मोहम्मद रमज़ा साहब की जो बेल के क्या कहते हैं उससे जो चांसेस हैं वो इस बात से बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बस अब इंतज़ार है उस खबर का जिसमें ये हमें खबर सुनने को मिले कि एंजल मोहम्मद रमज़ा साहब बाइज़्ज़त जो बरी हो चुके हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ये वक्त बहुत जल्द लेकर आए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।